2014 में 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया जाता है। 99वां संविधान में संशोधन करके क्या होता है, ये संशोधन क्या था 99वां संशोधन, तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान समझिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो लाया गया था, ये क्यों था? ये एक नई प्रणाली थी। ये बच्चा क्या थी? एक नई प्रणाली थी जजों की नियुक्ति के लिए, जजों की नियुक्ति के लिए। आप बात समझ रहे हैं? जजों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली थी जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। समझ रहे हैं? ये कमीशन आया था। अब बात समझिए, सरकार ये चाहती थी कि हम जो है अब अपने तरीके से जजों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो ये सरकार में जो है आपका क्यों चाहते, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कई जो है आपका तरीके हैं कि सरकार जो है, मतलब ये तो बात गलत हो जाएगी, आप जो है कार्यपालिका से विधायिका और न्यायपालिका में इंटरफेयर हो जाएगा इस तरीके, तो है ना। तो सरकार चाहती थी कि जो नए जज की नियुक्ति हो इस जो है आयोग के तहत हो। तो इस आयोग के तहत में क्या था, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 6 सदस्य होते थे। इस आयोग में 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। इसको रोकिए सर जी, इंग्लिश सॉरी लग गया। तो बेटा समझ में आई बात इतना। ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से ध्यान रखिएगा, एक जो आपका रहता है, एक सीजीआई रहते हैं, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें 2 जो है आपका सीनियर जज होते हैं। इसमें 2 सीनियर जज भी रहते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज 2 शामिल रहते हैं इसमें। और एक जो है आपका ध्यान रखिएगा, एक लॉ मिनिस्टर यानी कि विधि मंत्री शामिल होंगे इसमें, विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और 2 इसमें जो है आपका ख्यातिबद्ध लोग होते हैं। 2 ख्यातिबद्ध लोग होते हैं जो चुनते हैं। जो लोग क्या करते हैं? चुनते हैं जो है किसी नए न्यायाधीश को। ख्यातिबद्ध का मतलब होता है कोई फेमस पर्सनालिटी होगी, ठीक है, किसी भी। ये जो ये जो ख्यातिबद्ध मैंने यहाँ लिखा, ख्यातिबद्ध यानी कि 2 फेमस लोग होंगे जो किसी जज को चुनने में भाग लेंगे। कितना बड़ा मजाक है। अरे भाई, न्यायपालिका में ये सब नहीं हेर फेर करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसमें ख्यातिबद्ध लोगों को क्या आवश्यकता थी? कोई बात नहीं, सरकार ने बनाया था ये कमीशन कि नए जज को जो है आपका नियुक्ति के लिए कमीशन बनाया था, जिसमें 6 लोग होते थे जो चुनते थे नए न्यायाधीश को, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश, 2 जो है आपका सीनियर न्यायाधीश होते थे सुप्रीम, एक लॉ मिनिस्टर और 2 ख्यातिबद्ध फेमस पर्सनालिटी। फेमस जो पर्सनालिटी होती थी इसके लिए एक समिति होती थी। फेमस कौन होगा जिसको रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पीएम होते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के नेता होते थे, लोकसभा के नेता होंगे, विपक्ष के नेता और सीजीआई। और कौन होगा? सीजीआई। ये समिति यानी कि ये 4 लोग निर्धारित करते थे कि ये जो 2 पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, इसमें कौन आएगा। बात क्लियर हो रही है? ये जब आयोग आया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, ये बात ठीक नहीं लगी न्यायपालिका को। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस आयोग को, यानी जो NJAC आयोग है, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, इसे क्या किया, ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार ने बनाया था इसे रद्द कर दिया, ठीक है। इसे क्या किया? रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? तो इसमें जो है आप